नमस्कार मित्रों। ये हम लोग पूरी यात्रा जो है नवादा से शुरू किए और दीपावली और छठ का माहौल था तो नवादा भी गए, कुछ दीपावली मनाए। जगह जगह पे हम लोगों ने जन संवाद भी किया। अपने सीतामढ़ी का जो क्षेत्र था उसमें हम लोग ने धूमधाम से करीब 1000 दिया जलाए और वहाँ के ग्रामीणों के साथ मिलजुल कर के जलाए। ये बड़ी बात थी। वो कह रहे थे कि 20 साल से कोई इधर का नेता भी नहीं आए, तो ये हम लोग का जो यात्रा था पूरे नवादा लोकसभा में घूमना और दीपोत्सव मनाना 1200 मंदिरों में 1300 मंदिरों में लगभग मनाए, बहुत ही सफल रहा। और फिर हम लोग कम्युनिटी सेंटर बनाए हैं जहाँ की विवाह विवाह का है, पुस्तकालय बनना है दलित बस्ती में, वहाँ उद्घाटन किए और लोगों से मिले। थोड़ा भावुक क्षण था क्योंकि गांव के बगल का एरिया था, लेकिन वहाँ पे कुछ ज़रूरी व्यवस्था नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए, आरक्षण से नहीं बल्कि पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था करना चाहिए। और फिर हमने अलग अलग विधानसभा के क्षेत्रों में भ्रमण किया, जहाँ लोगों से मिले, जनसंवाद किए। वहाँ का जो विकास का मॉडल है, क्या होना चाहिए, इस तरह की बातें क्यों नहीं हुई अभी तक, बहुत सारी चर्चा जो है चल रहा था। अगल बगल के ज़िला में इतने सारे विकास हुए हैं, स्कूल है, कॉलेज है, मेडिकल का फैसिलिटी अच्छा है, लेकिन नवादा अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। लोगों ने ऐसा भाव को रखा और बताया। इस तरह से हम लोग ने कई सारे दीपोत्सव का जो कार्यक्रम किए थे उनको सम्मानित भी किए। और फिर चामुंडा माई का दर्शन हुआ और जहाँ की हम लोग दीपोत्सव का प्रोग्राम था, सबसे पहले पूजा अर्चना और माई के सामने ही दिया जला करके शुरुआत इसका किया गया, उद्घाटन किया गया दीपोत्सव का। वहाँ भी भारत माता का मानचित्र बनता है, हजारों दिया जलते हैं और वहाँ के ग्रामीण लोग जो रुपौ के एरिया के हैं वो सब साथ मिल कर के हमारे साथ दीपोत्सव मनाए। और बाबा का आरती और माई का आरती, राम जी का आरती भी साथ में हम लोग ने गाया। इस तरह से वहाँ का क्षण बहुत ही आनंदमय रहा। और रुपौ एरिया हमारा बहुत ही प्यारा जगह है। उन्होंने माई चामुंडा का जो है जो मूर्ति है वेट किया और फिर हम उसे ले करके अपनी यादों में आकर के अपने अपने यहाँ जो है पूजा मंदिर में, पूजा घर में रखे हैं उसको। इस तरह से आगे बढ़ते हुए खेल का एक कार्यक्रम था। वहाँ खेल में जमुई और नवादा के बीच मैच था और जमुई वाले जीते क्योंकि वहाँ खेल की फैसिलिटी अच्छी है, वहाँ का रोड अच्छा है, सड़क अच्छा है, सारी व्यवस्था अच्छा है। क्योंकि श्री चिराग पासवान जी जो वहाँ के सांसद हैं, काफ़ी क्षेत्रों में कार्य किया है, उसका वो दर्शन झलकता था। इसके बाद हम लोग कहीं पे सम्मान करते हुए और एक जगह भोजन का प्रोग्राम रखा गया था, यहाँ की भोजन किए। इसके बाद जो हमारे जमुई के सांसद और लोकसभा के सांसद जमुई से श्री चिराग पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी से आए हुए थे, उनके साथ हम लोग ने उनका स्वागत किया। काफ़ी संख्या में लोग हमारे सिंगापुर एयरपोर्ट पे आए हुए थे, उन्होंने स्वागत किया। और जो बीटो का जो बड़ा कार्यक्रम था, फुरामा एक सेंटर है वहाँ रखा गया, वहाँ बिहार के मॉडल के बारे में बात किया गया। कैसे जमुई का जो विकास किए हैं इन्होंने, मेडिकल स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज, रोड का व्यवस्था, ये सब जो व्यवस्था, बिजली, पानी, सड़क, इसका व्यवस्था और जो बातें बिहार में होनी चाहिए उसके बारे में इन्होंने बताया। वहाँ के यहाँ के सिंगापुर के लोगों ने इसे सुना और बड़ा बहुत सराहा। ऐसा लीडर जो कि एक आइकॉन की तरह उभर के आए हैं और वो बिहार के मुख्यमंत्री हों, ऐसा इन्होंने सबने ऐसा बात कहा। और बीटो के जरिए बिहार का उत्पाद कैसे आए, किसानों का उत्पाद कैसे आए, लोकल वहाँ पे इंडस्ट्री कैसे लगे, इसके लिए हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट लोग के साथ भी बैठे और वार्ता हुई और उसके मॉडल और रोड मैप पे चर्चा किया गया। आयुष हमारे थे, अमरेश जी आए हुए थे, प्रवीण जी आए हुए थे, बहुत सारे और भी लोग इस तरह से आए हुए थे, सब ने सराहा। और साथ में फिर दूसरे दिन जो है मंदिर का कार्यक्रम था। मंदिर बीटो के बाद तो सब लोग मंदिर भी आए। मंदिर में श्री चिराग पासवान जी ने बहुत ही अच्छा अपना जो पूजा पाठ का पद्धति उनका है उसको लोगों ने सराहा कि इतने व्यस्त कार्यक्रम में होते हुए भी पूजा पाठ करते हैं। इन्होंने भारत माता का मानचित्र वहाँ मंदिर के प्रेसिडेंट को दिया और साथ में जो वहाँ के पूजा पद्धति हो रही थी, चल रही थी, उन्होंने प्रसाद वगैरह जो है पूजा करने के उपरांत दिया गया। लेकिन जो उस दौरान जो पूजा का चल रहा था, जिसमें कि बैठ करके हनुमान चालीसा का आरती करना,
रामायण का 2 पन्ना पाठ करना, ये सभी सनातनियों के लिए एक एक संदेश है कि आप हम सब हिंदू एक हैं, जात पात पे ना बटिए। ये जो जातीय जनगणना करके जो उन्माद फैला रहे हैं नीतीश कुमार जी, उसका विरोध होना चाहिए और उसका जमकर विरोध श्री चिराग पासवान ने किए। और वो दिखाए कि हम सब हिंदू एक हैं। जो कहते हैं कि दलित महादलित मंदिर में प्रवेश नहीं है, पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, सीखना चाहिए कि कैसे इन्होंने पूजा पाठ में अपना जो व्यवस्था है और अपना जो मन लगाते हैं उसको। मैं सुना कि रोज़ कम से कम सुबह में 1 से 1.5 घंटा ये पूजा करते हैं, ये बड़ी बात है। और वो झलक रहा था, कई सारे मंत्र का उच्चारण भी कर रहे थे साथ में। और ये हम सब हिंदू एक है, सनातन सबसे बड़ा है, ये संदेश जा रहा है और जा रहा था। इन्होंने बहुत ही, वहाँ पे श्री लक्ष्मी नारायण का टेम्पल है ये लिटिल इंडिया सिंगापुर में, जहाँ की इन्होंने पूजा पाठ किया। शंकर भगवान का भी है इसमें, और रामचंद्र सीता जी और लक्ष्मण जी का बहुत ही भव्य मूर्ति है। और वहाँ पे हर संडे को ये कार्यक्रम होता है, पूरे सिंगापुर से लोग आते हैं। बीटों की चर्चा हर जगह हो रही थी और हर जगह अभी भी हो रही है, लोग अभी भी आ रहे हैं। इनकी सादगी देखिए कि साथ में सबके साथ में भोजन किए, प्रसाद पाए। वहाँ पे 3rd फ्लोर पर वहाँ पे प्रसाद मिलता है, पूजा के उपरांत सबके साथ बैठ के खाए। और इनको उसी टाइम सबों से मिले, मंदिर में पुजारी हों, वहाँ के लोग आए हुए थे, सबसे मिले। इसके बाद हम लोग ने वो सैंड वाला जगह जो है वहाँ गए, रिसोर्ट वर्ल्ड सेंटोसा। वो सैंड्स का एक एरिया है जहाँ की हम लोग का कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ डिनर था। फिर वहाँ पे हम लोग गए, कैसे कृषि उत्पादों को बाज़ार तक पहुँचाने की तैयारी है, इसकी रचना कैसे हो, वहाँ के कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, रोड मैप कैसा हो, इन सारे विषयों पर जो बीटों से लोग आए हुए थे, आयुष थे, वो सब आयुष थे, प्रवीण जी, सब ने चर्चा किया। फिर जाकर के हम लोग ने एक लंच का प्रोग्राम रखा था सैंड में, जो कि बड़ा ही रमणीक जगह है। जो लोग सिंगापुर नहीं आए हैं ज़रूर आइए और इसको आनंद उठाइए। काफ़ी ही रमणीक जगह है। ऐसा अगर बिहार एक दिन बने, मिथिला महोत्सव में इनको प्रोग्राम था, वहाँ जाकर के मिथिला के विचारों को, मिथिला के लोगों के साथ अपने विचार को शेयर किए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इस तरह का संदेश वहाँ पे दिए। इस तरह से कार्यक्रम करके हम लोग ने इनको जो है विदा किए। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का सपना साकार हो, ऐसा माने। जय श्री राम।